जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, मेरी हॉबीज़, मेरी लाइकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कुकिंग, गार्डनिंग, लिखना, पढ़ना, पूजा पाठ, तीज त्यौहार, फैमिली, फ्रेंड्स, घूमना फिरना, सभी कुछ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। फिटनेस मेरा पैशन है। मैं 62 ईयर्स की हूँ। मैंने 20 ईयर्स तक एक फ़िटनेस गाइड के रूप में काम किया है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये है जन्माष्टमी के अगले दिन की सुबह। मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ सुबह 5 बजे तक, क्योंकि मुझे अपनी वर्कआउट करनी होती है। वॉक, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और योगा, ये सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना सुबह का रूटीन शुरू करती हूँ। सबसे पहले नहा धोकर मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में मैं अपनी हेल्थ ड्रिंक पीती हूँ। उसके बाद मैं अपनी चाय का कप लेके कुछ देर के लिए बालकनी में आ जाती हूँ। बालकनी में बैठती हूँ और चाय पीती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करती हूँ। उनसे फ्री होकर फिर मैं नहा धोकर अच्छी तरह से अपनी भगवान की पूजा करती हूँ, जिसमें मुझे करीब पौना से 1 घंटा भगवान की पूजा में लग जाता है। मंदिर को साफ़ करना, भगवान के बर्तनों को साफ़ करना, पूजा के बर्तनों को साफ़ करना, सभी कुछ मिला कर के करीब 1 घंटा लग जाता है। सभी से फारिग होकर मैं अब यहाँ पर अपने पौधों को पानी दे रही हूँ। मुझे गार्डनिंग करना, पौधे लगाना बेहद पसंद है। मैंने बहुत सारे पौधे अपने घर में लगाए थे और लगाए हुए भी हैं। मैंने आज से 5-6 महीने अपने घर के बाहर, घर के अंदर और अपनी बालकनी में ढेर सारे पौधे लगाए हुए थे। लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से जो घर के बाहर, मेन डोर के बाहर हमने पौधे लगाए थे, वो सभी के घरों से किसी कारण की वजह से हटवा दिए गए हैं। तो अभी जो मेरे पास पौधे हैं वो मेरी बालकनी में हैं और कुछ इंडोर प्लांट्स हैं। लेकिन जो ये पौधे मेरे घर के सामने थे, इनको मैंने टेम्परेरी अपने घर के ऊपर जाती हुई स्टेयर्स पे रख दिया था। उनको मैं पानी दे रही हूँ, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मिट्टी एकदम से सूख जाती है और पौधे जो है ना पीले पड़ जाते हैं। जिन पौधों में पत्ते पीले पड़ गए हैं उनकी मैं कटाई छटाई कर रही हूँ। कटाई छटाई करने से पौधे एकदम हरे, ताज़े, फ्रेश लगते हैं और मन को अच्छा लगता है। कुछ मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको मैं किचन में ही लाकर अच्छे से धोकर पानी देकर फिर से रख देती हूँ। और ये मेरा माउंटेड शेल्फ़ है जिस पे मैं अपने इंडोर छोटे छोटे प्लांट्स रखती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गार्डन के छोटे छोटे शो पीसेस वगैरह हैं, उनको भी मैं किचन में ही लाकर धो रही हूँ और फिर उनको इनकी जगह पर जब ये सूख जाएंगे तो मैं रख दूँगी। तो ये आसान हो जाता है। किचन मेरे लिविंग रूम से लगती हुई है, तो यहाँ पर काम करना मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल है और जल्दी हो जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने धो दी हैं। यहाँ पर धूप भी अच्छी आती है मेरी किचन की विंडो से, तो ये अभी यहाँ पर सारे के सारे सूख जाएंगे और सूखने के बाद मैं इनको सबको इनकी जगह पर लगा दूँगी। और जो कुछ भी मेरे प्लांट्स हैं उनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अच्छी तरह से मैंने सभी जगह पानी अपने पौधों में, गार्डन में दे दिया है। तो अब मैं जो मेरी बालकनी वाले प्लांट्स हैं उनमें भी पानी डाल रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि डेली इनका ध्यान रखना, इनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये दूसरा दिन है। लड्डू गोपाल का लंच बनाया था। लंच में आज मैंने बनाए थे छोले, चावल, आलू की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, खीरे का सैलड और रोटी। भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। और जन्माष्टमी से लेकर 6 दिन तक मेरी ये झांकी लगी रहती है। छठे दिन भगवान जी की छठी बनाई जाती है, जिसमें मैं खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी का भोग लगा करके फिर अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को मंदिर में उनके सिंहासन पर विराजित करके इस झांकी को मैं बढ़ा दूंगी अगले साल के लिए। और ये है डिनर, जिसमें कि मैंने बनाई थी आलू उड़दी की सब्ज़ी है, ये घिया चने की दाल है, खीरा है और रोटी है। मैं ज़्यादातर भगवान को रोटी खिलाना पसंद करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम पका खाना हर समय नहीं खा सकते, मुझे ऐसा लगता है भगवान को भी हमें वही भोजन कराना चाहिए जो हम खाते हैं। हमारे घर में सात्विक खाना बनता है 99%। हम प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं। और ये है अगले दिन का लंच भगवान का, राजमा चावल और हरी धनिए पुदीने की चटनी, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट मील होता है राजमा चावल। तो ये भी मैंने भगवान को यहाँ पर भोग लगा दिया है। और भोग लगाने के बाद फिर हम लोग अपना खाना खाते हैं। फल मिठाई हमेशा भगवान के पास रहता है। और ये रात का समय है। भगवान को आरती करके, भोजन करा के, दूध पिला दिया है। अब मैं इनको सुला दूँगी और फिर सुबह नहा धोकर इनको मैं जगाती हूँ। जगाने के बाद इनको फिर से इनके सिंहासन पर विराजित करके, इनको नहला धुला कर, इनकी श्रृंगार करके फिर इनकी आरती पूजा मैं करती हूँ। तो अभी मैं इन्हें सुला दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल को सुला दिया है और बाकी अपने भगवान को
प्रार्थना कर देती हूँ कि वे भी अच्छे से सो जाएं। और ये है अगला दिन, सुबह आई थी सब्ज़ी, तो करेले आए थे। तो यहाँ पर मैं नाश्ते में आज बनाने वाली हूँ करेले और पराठे बिना प्याज लहसुन के, बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बहुत अच्छे करेले हैं, बिल्कुल फ्रेश करेले हैं। तो हम कैसे करेले बनाती हूँ, मैं करेलों को ना हम छीलते नहीं हैं, सिर्फ अच्छी तरह से धो करके ना इनके छोटे छोटे से स्लाइसेस, राउंडल स्लाइसेस में काट लूँगी और उसके बाद इनको अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी। और फिर सरसों का तेल लेकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। उसमें से जब धुआं आना शुरू हो जाता है तो फिर उसमें मैं मसाले डालूँगी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, सौंफ का पाउडर, अमचूर और नमक, और ये तले हुए करेले डालकर ढक कर बिल्कुल स्लो आंच पर हम इन करेलों को पका लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट करेले बन जाते हैं। यहाँ पर मैं पराठों के लिए मैंने कर लिया है आटा भी तैयार, और इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और दोपहर को आज मैं बनाने वाली हूँ डोसे, जिसके लिए मैंने बनाया था सांभर और सूखे नारियल की चटनी बनाई थी, जिसमें नारियल, हरी मिर्च, अदरक, भुने हुए चने की दाल डालकर पीस लिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, सरसों दाना और कड़ी पत्ते का छौंक लगा दिया, चटनी बन गई। सूखे आलू बिना प्याज लहसुन के बनाए मैंने। तो ये था लंच। और डिनर में बनाए थे मैंने आलू मंगौड़ी और बूंदी का रायता। ये है अगले दिन की सुबह। सुबह उठकर सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी हेल्थ ड्रिंक लेकर आ जाती हूँ बालकनी में। थोड़ी देर मैं बालकनी में ज़रूर से ज़रूर बैठती हूँ। मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा हरियाली है। और उसके बाद फिर मैं अपनी आगे की मॉर्निंग की तैयारी करती हूँ। 10-15 मिनट बालकनी में बैठना, मेडिटेशन करना, पक्षियों की चहचहाहट सुनना, पत्तों को लहलाते हुए देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी सोसाइटी में भी बहुत हरियाली है। और ये है लंच की तैयारी, जिसमें मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता और चने उड़द की दाल। चने उड़द की दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया और यहाँ पर भरते की मैंने तैयारी कर ली है। भरते को अच्छी तरह से गैस में भुनने के बाद साथ ही मैं नाश्ते में बनवाने वाली हूँ नमकीन जवें। हमारे यहाँ नमकीन जवें बहुत पसंद किए जाते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला और रोस्टेड बैंगन को छील लिया था, मैश कर लिया था आलू मैशर से। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और सभी चीज़ों को इकट्ठा मैंने ऑयल में डाल दिया। और अब अच्छे से मिक्स करके हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, बस ये 3 मसाले डालने के बाद लिड लगाकर स्लो आंच पर मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। और ये बहुत अच्छा भरता बनता है बिना प्याज लहसुन के। बिल्कुल भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में बस 1-2 बार आकर आप इसको चला लीजिए, आपका भरता बन जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। दूसरी तरफ मैंने नमकीन जवे बनाए। नमकीन जवे बनाने के लिए मैंने लिया था थोड़ा सा देसी घी, उसमें डाली अजवाइन जब वो चटक गई उसमें कड़ी पत्ता डाला और उसके बाद मैंने मूंगफली पहले ही मैंने तल करके अलग निकाल ली थी नमकीन जवों के लिए। फिर मैंने उसमें डाल दिए नमकीन जवे। मेरे ऑलरेडी रोस्टेड नमकीन जवे थे, फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देसी घी में रोस्ट कर लिया। और उसके बाद अच्छे से जवों को थोड़ा 1 मिनट के लिए भूनकर मैंने उसमें डाल दिया पानी, हल्दी और लाल मिर्च डाल दी। कोई और मसाला इसमें नहीं जाता। लिड लगाकर जितने जवे उससे 1.5 गुना पानी डालना है। थोड़ा सा डाल दिया देसी घी और ये खिले खिले जवे बन गए। और इसमें तली हुई मूंगफली डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। और ये मैंने बनाया था नाश्ता, भगवान को लगाया मैंने भोग जवों का। और दोपहर को भरते और चने उड़द की दाल से मैं भगवान का लंच कराऊंगी। तो आज है 5वां दिन, कल है भगवान की छठी, कल मैं बनाऊंगी खिचड़ी और मैं भगवान की झांकी दरबार को बढ़ा दूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। तीज त्योहारों को बहुत ही सुख शांति से, उत्साह के साथ मनाइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।